वेलकम एवरीवन। मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आप सभी को इन्फॉर्म करता हूं कि आज से हम हरियाणा जीके का क्लासेस शुरू कर रहे हैं और जो मात्र 40 लेक्चर में आपका कंप्लीट हरियाणा जीके होगा। और जो हम सीईटी हमने जो अप्लाई किया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें अगर हम हरियाणा जीके के क्वेश्चंस की बात करें तो 25 क्वेश्चन इसमें आपके रहेंगे। तो मैं गारंटी देता हूं कि जो हम क्लासेस करेंगे उस क्लासेस से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 25 से 25 ही आएंगे। तो आप सभी अपने 25 नंबर ये क्लासेस देख करके पक्के कर सकते हो। ठीक है, जिस बच्चे को संबंधित टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, वो कमेंट कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी। और जिस बच्चे को कंप्लीट बुक चाहिए, ठीक है, उसके लिए भी वो कमेंट कर सकता है, कॉल कर सकता है। ठीक है, तो वो सब भी आपको अवेलेबल होगा। इसके अलावा जीएस के अन्य पोर्शन की अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, कोई बुक चाहिए या किसी अन्य प्रकार का कोई गाइडेंस चाहिए, किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड, एचपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड, यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड, हरियाणा के किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड, एसएससी के किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई भी गाइडेंस चाहिए तो वो कमेंट करें। ठीक है, मैं उनको उस चीज़ का गाइडेंस बहुत अच्छे से करूँगा। ठीक है, तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं। हरियाणा राज्य सामान्य परिचय। हरियाणा राज्य सामान्य परिचय में पहला पॉइंट हम देखते हैं, हरियाणा राज्य का जो निर्माण है वो 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ हुआ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भारत का जो 7वां केंद्र शासित प्रदेश था वो कौन सा था? चंडीगढ़। इससे पहले 6 बन चुके थे। 6 कब बने थे? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1956 को बने थे। ये चंडीगढ़ जो बना था पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत बना था। और जो ये 6 बने थे ये बने थे आपके फजल अली कमीशन के तहत। फजल अली, ठीक है, सॉरी, फजल अली कमीशन के तहत ये बने थे। आपके किस कमीशन के तहत बने थे? बाकी के 6 हैं। फजल अली कमीशन। इसी कमीशन ने 1953 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। फजल अली कमीशन की 1953 में हुई थी। और इससे पहले भारत का एक राज्य बन चुका था आंध्र प्रदेश, जो लैंग्वेज के बेस पे था 1953 में। और इसी कमीशन ने 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो उसी दिन भारत में 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे। ठीक है, देखते हैं आगे। भाषाई आधार पर जो है हरियाणा को राज्य बनाया गया है। हरियाणा का राज्य बनाने का आधार क्या है? भाषाई आधार। अगर हम बात करें अधिनियम की तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत हरियाणा का निर्माण हुआ है। हरियाणा राज्य के संशोधन की बात करें, 18वां संविधान संशोधन जो है इसके तहत हरियाणा राज्य बना है। और राज्य संख्या की बात करें तो देश का 17वां राज्य हरियाणा बना है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्रफल है, जो तत्कालीन पंजाब का 35.18% है। यानी कि 65% लगभग जो है वो आपका 65 लगभग परसेंट जो है वो आपका पंजाब है। और अगर हम भारत के क्षेत्रफल में हरियाणा के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1.34% है। ठीक है, 1.34% है। अब मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ, हरियाणा राज्य कब बना? पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा 1 नवंबर 96 इसका आंसर होगा। ठीक है, हरियाणा राज्य किस अधिनियम के तहत बनाया गया? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। ठीक है, संविधान संशोधन कौन सा था? 18वां। हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना? 17वां। ठीक है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और हरियाणा का भारत में कुल क्षेत्रफल कितना है? 1.34%। ये क्वेश्चन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, जब हरियाणा बना तो उस समय देश के 8 अन्य राज्यों की स्थापना भी हुई थी। उसको हम एक ट्रिक से करते हैं। पके आम पे यूपी के 6 हक। प से पंजाब बन गया, क से केरल बन गया, आ से आंध्र प्रदेश। ठीक है, पुनर्गठन इसका जब हुआ है। और माँ से मध्य प्रदेश,
और यूपी से उत्तर प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और हक से हरियाणा और क से कर्नाटक। ठीक है, तो ये राज्य हैं जिनका स्थापना वर्ष 1 नवंबर है। क्लियर। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का पशु क्या है? तो राज्य का राजकीय पशु जो है वो काला हिरण भी आपको ऑप्शन में देता है, ब्लैक बक भी ऑप्शन में देता है और कृष्ण मृग भी ऑप्शन में आपको देगा, लेकिन इनमें से एक ही मिलेगा। ठीक है, एंटीलोप। ठीक है, एंटीलोप सर्विया कैप्रा इसका जो है साइंटिफिक नाम है। एंटीलोप से ही आप याद रखेंगे। हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? हरियाणा का जो राज्य खेल है वो कौन सा है? कुश्ती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा, अगर हम यूटी को ऐड करके बात करें तो 21वां है, और अगर राज्यों में बात करें तो 20वां है। राज्यों में बात करें तो 20वां है और यूटी में बात करें तो 21वां है। ठीक है, दो भी आपको देख लेना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आए भारतीय राज्यों में तो आपको 20वां करना, और राज्य और यूटी कुछ भी मेंशन ना हो तो आप 21वां कर देंगे। सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा हरियाणा का? तो भीम पुरस्कार, जिसकी राशि 5 लाख रुपए है। हरियाणा की राजभाषा हिंदी है। हरियाणा की राजभाषा हिंदी है, जबकि दूसरी कौन सी है? पंजाबी। जबकि दूसरी कौन सी है? पंजाबी। आगे देखते हैं बंसीलाल द्वारा बनाई गई राजभाषा। बंसीलाल जी ने जो राजभाषा बनाई थी 1969 में वो तमिल बनाई थी। 1969 में वो तमिल बनाई थी, और इसका रीज़न ये था कि भाई जैसे कोई नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति साउथ इंडिया में जाता है तो साउथ इंडिया में हिंदी नहीं बोली जाती है, नॉर्थ इंडिया में हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाती है अकॉर्डिंग टू साउथ इंडिया। इसलिए बंसीलाल जी ने किया था ये कि भाई नॉर्थ इंडिया का जब भी कोई व्यक्ति साउथ इंडिया जाए तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो बना रहे, और इधर साउथ इंडिया में जो है कोई भी यहाँ पे आए तो उनका भी कम्युनिकेशन नॉर्थ इंडिया में बना रहे। इसलिए बंसीलाल जी ने 1969 में राज्य की दूसरी राजकीय भाषा तमिल को बनाया था, और जो ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसके 20 वर्ष बाद हटा दी थी 1989 में। ओके, देखते हैं आगे। राजकीय वृक्ष कौन सा हरियाणा का? तो पीपल है, इसको अश्वत्थ भी बोला जाता है, अश्वत्थ। ठीक है, क्लियर। राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल है। ये इन सब के ब्रैकेट में जो है साइंटिफिक नाम लिखे हुए हैं। राज्य पक्षी क्या है? काला तीतर, जिसको ब्लैक फ्रैंकोलिन भी बोला जाता है, ब्लैक फ्रैंकोलिन बोला जाता है। ठीक है, राजकीय पुष्प कमल है, और राजकीय पक्षी क्या है? काला तीतर। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा भेरी जज्जर से हैं। प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर सिंह है, और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह है, और प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती शन्नो देवी हैं। क्लियर। अगर प्रथम पुरुष की बात करें तो राव वीरेंद्र सिंह, और प्रथम महिला की बात करें तो श्रीमती शन्नो देवी, और ऑल ओवर प्रथम की बात करें तो श्रीमती शन्नो देवी। नेक्स्ट देखते हैं आगे। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी कौन है? राव वीरेंद्र सिंह। प्रथम एडवोकेट जनरल कौन है? बाबू आनंद स्वरूप। राज्य के राजकीय कवि कौन है भाई? उदय भानुहंस। कौन है? उदय भानुहंस। प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? चौरंगीनाथ। प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है हरियाणा के? चौरंगीनाथ। प्रथम हरियाणवी उपन्यास कौन सा है? उपन्यासकार कौन है? राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री ने एक उपन्यास लिखा है जाड़ू फिरी, जो राज्य का प्रथम हरियाणवी उपन्यासकार है। हरियाणवी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इससे पहले जो था वो हरियाणवी लैंग्वेज में नहीं होते थे। प्रथम हास्य कवि मीर जाफर जट्ठाली जो हैं राज्य के प्रथम हास्य कवि हैं। ठीक है, मीर जाफर जट्ठाली। प्रथम कॉलेज पंडित नेकीराम कॉलेज 1926 में, जिसको 1975 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, आर्य समाज की प्रथम शाखा जो है ये रेवाड़ी में खोली गई है 1880 ईस्वी में। प्रथम समाचार पत्र हरियाणा का जो है वो हरियाणा पत्र, समाचार पत्र का नाम है हरियाणा समाचार पत्र, जो कि झज्जर से प्रकाशित था। राज्य के मूल जिले कितने हैं? मूल जिलों की संख्या 7 करते हैं, और 1947 से पहले कितने जिले थे? 5। ठीक है, तो हिसार, जींद, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, अंबाला। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, माइकल जैक्सन का घर, माइकल जैक्सन का घर। माँ से महेंद्रगढ़, ज से जींद, क से करनाल, ग से गुरुग्राम, एच से हिसार,
ए से अम्बाला और आर से रोहतक। ठीक है, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं जिससे हम एक ट्रिक से याद हो जाएगा। देखते हैं आगे। हरियाणा में कुल ज़िले कितने हैं? 22। अगर आपसे हरियाणा में कुल ज़िलों की बात करें तो 22, और पुलिस ज़िलों की कुल बात करें तो 24, और अन्य खाली जो पुलिस ज़िलों की बात करें जो ज़िले नहीं हैं, वो पुलिस ज़िले कितने हैं? 2। कौन सा है? एक तो है आपका हांसी, नंबर 1 तो है आपका हांसी, ठीक है। नंबर 2 है आपका मानेसर। हांसी और मानेसर हरियाणा के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो ज़िले नहीं हैं परंतु पुलिस ज़िले हैं। देखते हैं आगे। राज्य का सबसे नवीनतम जिले की बात करें तो चरखी दादरी, और सबसे प्राचीनतम जिले की बात करें तो अंबाला है। एनसीआर में शामिल क्षेत्र, ठीक है। अब जो 22 जिले हैं उन 22 जिले में से हरियाणा के 24 जिले जो हैं एनसीआर में स्थापित हैं। एनसीआर की जो स्थापना है ये 1985 में हुई थी, और 1985 में फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, रेवाड़ी और पानीपत इनको एनसीआर में शामिल किया गया था। 2013 में भिवानी और महेंद्रगढ़ को शामिल किया गया। 2015 में जींद, करनाल और नूंह को शामिल किया है, और 2016 में चरखी दादरी को शामिल किया गया है। और देश के टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में शामिल हैं, जिसमें से हरियाणा के 14 हैं और यूपी के जो हैं 7 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, 8 डिस्ट्रिक्ट यूपी के हैं और 3 डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। हरियाणा के कुछ रैंक हैं। भारत में जनसंख्या के आधार पर स्थान कौन सा है? हरियाणा का 18वां। जनसंख्या के आधार पर 18वां। पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर कौन सा है? 11वां। और साक्षरता में कौन सा है? 22वां। और लिंग अनुपात में कौन सा है? 29वां, यानी कि सबसे नीचे है। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति आय में स्थान कितना है? 5वां। प्रति व्यक्ति आय में स्थान कितना है? 5वां। स्वच्छ राज्यों की सूची में हरियाणा का स्थान कौन सा है? दूसरा। स्वच्छ राज्यों की सूची में हरियाणा का स्थान जो है दूसरा, जो कि 2019 की रिपोर्ट के तहत है। हरियाणा का राजकीय त्यौहार कौन सा है? टीका। टीका को हम भैया दूज भी बोल सकते हैं। राजकीय त्यौहार कौन सा है? टीका या भाई दूज। ठीक है, हरियाणा का राजकीय फल कौन सा है? आम। राजकीय फल कौन सा है? आम। राजकीय नदी कौन सी है? सरस्वती। राजकीय चिन्ह कौन सा है? शंख। ठीक है, शंख। और राजकीय उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फिरी आ गया था ऊपर। राजकीय नृत्य कौन सा है? शांग। राजकीय नृत्य कौन सा है? शांग। और हरियाणा की राजकीय मिठाई कौन सी है भाई? जलेबी। ठीक है, कौन सी है? मिठाई कौन सी है? जलेबी। अब देखते हैं हरियाणा आंदोलन व पंजाबी सूबा आंदोलन किस तरह से चला है। सर्वप्रथम उत्तर पश्चिमी प्रांत उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। हरियाणा जो है सबसे पहले वो किस में था? उत्तर प्रदेश में। 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया, और सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग जो है 1907 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? लाला लाजपत राय के द्वारा। और इसके साथ ही इनको अनुसरण करने वाले थे अरुणा आसफ अली जो कि कालका से, और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हें प्रतिभाग भी लिया, और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित भी हैं। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र महिला जो हरियाणा से बिलोंग करती है। नेक्स्ट देखते हैं होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन हरियाणा में प्रमुख नेता पंडित नेकीराम अलग अलग हरियाणा की मांग जीवित रखी, और भिवानी के प्रकाशित संदेश पत्रिका द्वारा प्रचार प्रकाश किया। जो होम रूल आंदोलन था उसको हरियाणा में किसने प्रचार प्रसार किया? प्रमुख नेता पंडित नेकीराम के द्वारा, और अलग हरियाणा की मांग जो है जीवित रखी, और भिवानी से प्रकाशित संदेश पत्रिका द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है, अब मुस्लिम लीग अधिवेशन जो है 1925 में दिल्ली में आयोजित हुआ, और पीरजादा मोहम्मद हुसैन जो इसके अध्यक्ष थे उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्र यानी कि इनडायरेक्ट हरियाणा, और पंजाबी भाषी क्षेत्र यानी कि पंजाब इनडायरेक्ट पंजाब से निकाल कर दिल्ली में शामिल कर दिया जाए। मोहम्मद पीरजादा हुसैन ने 1925 की जो हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी उसमें साफ साफ कह दिया कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसको पंजाब से निकाल कर दिल्ली में मिला दिया जाए, वो पंजाब का हिस्सा नहीं है। ठीक है, 9 सितंबर 1932 को देशबंधु गुप्त द्वारा इसकी मांग फिर से की गई। अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस 1946 में पट्टाभी सीतारमैया द्वारा मांग की गई। 1946 में अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में पट्टाभी सीतारमैया ने हरियाणा की मांग की। आधिकारिक रूप से पंजाबी सूबे की मांग 1948 ईस्वी में
अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह द्वारा सर्वप्रथम जो है पंजाबी सूबे की मांग की गई। अब तक क्या था, देश में बहुत सारी रियासतें थी, अलग अलग थी, लेकिन अब हरियाणा की भी मांग होने लगी, अब पंजाबी सूबे की भी मांग होने लगी। सर्वप्रथम सिख राज्य की मांग हुई, ठीक है। और ये जो मांग हुई थी अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह ने, ये अजीत समाचार पत्र के द्वारा प्राप्त हुई थी, ठीक है। सच्चर फॉर्मूला, तो इसमें जो है हरियाणा के अंदर आक्रोश फैल गया कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं। तो इसमें यहाँ पर जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे उनने स्थिति को सुधारने के लिए एक फॉर्मूला बनाया जिसको बोला गया सच्चर फॉर्मूला, जिसका क्या नाम दिया गया, सच्चर फॉर्मूला। पेपर में बहुत बार पूछते हैं सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ, 1 अक्टूबर 1949 को। इसके तहत क्या था कि पंजाब के 2 भाग बना दिए गए, एक हिंदी भाषी क्षेत्र होगा और दूसरा पंजाबी भाषी क्षेत्र होगा। जो हिंदी भाषी क्षेत्र होगा वहाँ का जो स्कूलों में प्राइमरी लैंग्वेज होगा वो हिंदी होगा, जो सेकेंडरी लैंग्वेज होगा वो पंजाबी होगा, और जो पंजाबी भाषी क्षेत्र वहाँ पे प्राथमिक जो होगा वो होगा पंजाबी, और सेकेंडरी जो होगा वो होगा हिंदी। लेकिन कुछ समय बाद जो है सच्चर फॉर्मूला असफल हुआ और फिर से पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की मांग हुई। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जो है 18 सितंबर 1966 को लोकसभा में पास हुआ और राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अनुमति से यह पास हुआ, और 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ देश का 7वां केंद्र शासित प्रदेश और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा देश का 17वां राज्य पंजाब से अलग करके बनाया गया और संविधान संशोधन बना 18वां। हरियाणा के गठन के समय देश के प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। पंजाब के समय मुख्यमंत्री कौन थे? ज्ञानी गुरबख्श सिंह थे। पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे जब हरियाणा पंजाब अलग हुए? ज्ञानी गुरबख्श सिंह। प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर सिंह। और राज्य के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। बाबू आनंद स्वरूप। ये चारों पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे। हरियाणा का नामकरण, हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हरि प्लस अयन। अब देखते हैं हम हरियाणा का नामकरण कैसे हुआ है। हरियाणा का नामकरण कैसे हुआ है? तो हरि, हरि का मतलब सब जानते हैं भगवान, अयन का मतलब सब जानते हैं निवास, अर्थात भगवान का निवास स्थान, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो है हरियाणा को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है, एचएसएससी ने इसको पूछा भी है कि हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है। हरियाणा का शाब्दिक अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान। हरियाणा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है रजत हरियाणे या रज हरियाणे के नाम से विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। हरियाणा का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और महाभारत में हरियाणा का नाम जो है बहुधानक्य और दर्शान है। क्या मिलता है? बहुधानक्य और दर्शान मिलता है महाभारत में हरियाणा का नाम, ठीक है। और ये मिलता कहाँ है? महाभारत का जो सभा पर्व है, महाभारत का जो सभा पर्व है उसमें नुकुल दिग्विजय नामक एक खंड है, उससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ब्रह्मवर्त की बात करें, हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम जो है वो ब्रह्मवर्त है, जिसके उत्तर में सरस्वती और दक्षिण में दृष्टावती नदी या दृश्यद्वती नदी बहती थी, ठीक है। उत्तर में सरस्वती और दक्षिण में दृश्यद्वती नदी बहती थी। और इसकी जानकारी जो हमें वो कहाँ से मिलती है? मनु की मनुस्मृति से मिलती है। और मनुस्मृति जो है पहली विधि की बुक है, पहले कानूनों की बुक है। सरस्वती और दृष्टि नदियों के बीच का, ये पेपर में पूछा गया है, सरस्वती और दृष्टि नदियों के बीच का में स्थापित क्षेत्र क्या कहलाता है? आर्यवर्त, ब्रह्मवर्त, वामवर्त, ठीक है। इस तरह से आप देख लेंगे। नेक्स्ट है आगे महापुराण, 10वीं शताब्दी का एक प्रमुख ग्रंथ है महापुराण, जिसकी रचयिता पुष्पदंत ने की है। और महापुराण में हरियाणा का नाम हरियाणऊ या योध्य की कर्म भूमि बोला गया है। हरियाणऊ या योध्य की कर्म भूमि के नाम से पुकारा जाता है। सकंद पुराण के कुमारिका खंड में हरियाला तथा कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र कहा जाता है। सकंद पुराण के कुमारिका खंड में हरियाला तथा कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र कहा गया। हर्षचित्र में हरियाणा का नाम श्रीकंठ जनपद, हर्षचित्र में क्या नाम है? श्रीकंठ जनपद। हरियाणा के अन्य नाम कुरु जनपद, ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तरवेदी। वामन पुराण में हरियाणा की नदियों का वर्णन मिलता है। वामन पुराण में हरियाणा की नदियों का वर्णन मिलता है। हरियाणा की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। और कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध वनों की जानकारी वामन पुराणों से मिलती है। आदिति, व्यासवन, सूर्यवन और काम्यक वन। आदिति वन, व्यासवन, सूर्यवन और काम्यक वन से हमें जानकारी प्राप्त होती है। चाहमान अभिलेख सारबान गांव में प्राप्त है ये, और मोहम्मद बिन तुगलक के काल का है। और इस पर 1328 अंकित है। इसमें संस्कृत भाषा के 16 श्लोक अंकित हैं।
चौथे श्लोक में हरियाणा का वर्णन, इसमें हरियाणा को धरती पर स्वर्ग की तिथि बताया गया है, धरती पर स्वर्ग की तिथि बताया गया है। विद्वानों के अनुसार हरियाणा के जो अन्य नाम हैं वो हम देख लेते हैं। महाराज कृष्ण ने हरियाणा का नाम दिया है हरना, महाराज कृष्ण ने हरियाणा का नाम हरना, H.A. फड़के ने हरिअर्यन, और पंडित रणधीर ने हरिवाणक, और बुद्ध प्रकाश ने अभिरायण, और H.R. गुप्ता ने आर्याना, और ठीक है राहुल संस्कृतन ने हरिधान्यक्या। ठीक है, तो आई होप हरियाणा का नामकरण और हरियाणा से संबंधित जो भी पंजाबी सूबे से संबंधित जो भी झगड़े हुए हैं, जो भी इनके कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं वो सब, और हरियाणा का बेसिक परिचय आप सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, कमिंग क्लास हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, तब तक बने रहें, स्वस्थ रहें, मास्क और सैनिटाइजर का कंटिन्यू प्रयोग करें। थैंक यू।